नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नेचुरोपैथ एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट। दोस्तों, मैं आपके लिए आज का वीडियो जो है वो जॉइंट्स पेन, अर्थराइटिस, गठिया, बाय अगर आपको प्रॉब्लम है, घुटनों में दर्द रहता है, स्वेलिंग है, रेडनेस आ गई है और जकड़न है, उंगलियों में पेन है, हाथों की उंगलियों में या पैरों की उंगलियों में, तो उसके कुछ एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स हैं जिनमें आप कलर थेरेपी करते हैं या मैग्नेट लगाते हैं। मैग्नेट नहीं है तो कलर लगाकर या फिर आप मेथी दाना लगा करके इस प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं। इसके लिए हमें अपना लेफ्ट हैंड लेना होगा। लेफ्ट हैंड के इस जॉइंट पर जो ये फर्स्ट हमारा इसके लिए हमें अपने हाथ के फर्स्ट जो है इंडेक्स फिंगर के मिडिल जॉइंट पर जो हमारा पॉइंट है, यहाँ पर हम येलो कलर लगाएंगे इस तरह से। फिर मिडिल फिंगर पे आएंगे। मिडिल फिंगर के बीच वाले जॉइंट पर भी येलो कलर ही लगेगा। उसके बाद में ये हमारा जो पॉइंट है, यहाँ भी हम येलो कलर लगाएंगे इस तरह से। बस एक जो पॉइंट है हमारा ये वाला, यहाँ पर हम ब्राउन कलर लगाएंगे इस तरह से। अगर आप इस पर मैग्नेट थेरेपी करना चाहते हैं तो मैग्नेट थेरेपी के लिए आपको क्या करना होगा, 3 पॉइंट को सिडेट करना है। फर्स्ट पॉइंट ये सिडेट करेंगे हम इस तरह से। इस पर मैग्नेट का वाइट जो पार्ट है वो हम स्किन को टच कराएंगे। दूसरा पॉइंट हमारे पास ये है, इसे भी हम, ये वाइट है जो, इसको स्किन को टच कराएंगे इस तरह से। थर्ड ये पॉइंट, इस पॉइंट को भी हम सिडेट करेंगे। बस हमारे पास एक पॉइंट है जिसे हमने, इस पॉइंट को हम खाली हमने टोन करना है। टोन के लिए हमने इस तरह से येलो जो है पार्ट इसका, वो स्किन को टच कराएंगे इस तरह से और इस पर इस तरह से इसको लगा देंगे। इसको हमने 6 से 8 घंटे तक लगाए रखना है और जब हम इसे उतारेंगे तो हम सारे मैग्नेट आपस में जोड़कर रख देंगे ताकि वो दोबारा से चार्ज हो जाए और हम इसे दोबारा से इस्तेमाल कर लें। अगर आपके पास मैग्नेट नहीं है तो आप इसके ऊपर इन्हीं सारे पॉइंट्स पे इस तरह से एक मेथी दाना लेंगे और मेथी दाना चिपका देंगे इस तरह से। सारे पॉइंट्स पे ही मेथी दाना ही लगाना है आपने, अगर आपके पास मैग्नेट नहीं है तो। दोस्तों, अब एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स के साथ साथ हम कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम खाएं तो हम जल्दी आराम पा सकते हैं। एक्यूप्रेशर के साथ साथ हम कुछ हर्ब्स जो हमारे किचन में ही हैं, जो हमारे घर में ही होती हैं, बस हमें करना क्या है, हमें उन्हें यूज़ करना है। बस हमें यूज़ करना आना चाहिए। किस तरह से यूज़ करना है वो हम देखते हैं। हल्दी में आयुर्वेद को गुणों के मामले में खरा सोना माना जाता है। ये भी गठिया के लोगों के लिए फ़ायदेमंद है। इसमें करक्यूमिन पाया जाता है जिसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं। आप हल्दी वाला दूध पी सकते हैं या सप्लीमेंट के रूप में भी इसे ले सकते हैं। हल्दी को काली मिर्च के साथ लेने पर अच्छा अवशोषण होता है। अगर आपको स्टोन की प्रॉब्लम है तो हल्दी अलग से ना लें। खाने के लिए जितनी शरीर में जा रही है उतनी ही जाने दी, यानी कि सब्जी वगैरह में जो आप डालते हैं बस उतना ही ले, उससे अलग आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। आप ग्रीन टी ले सकते हैं। ग्रीन टी में एंटीऑक्सीडेंट रिच होती है और इसमें पॉलीफिनॉल्स भी होते हैं। इसके अलावा इन्फ्लेमेशन भी कम करती है। आप ग्रीन टी में चीनी की बजाय शहद डालें। इसमें अदरक भी डाल सकते हैं। दालचीनी को भी कई बीमारियों की दवा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ये हाई ब्लड प्रेशर से लेकर गठिया तक में फ़ायदा पहुंचाती है। दालचीनी की छाल में प्रेसिनेडिन और कैटेचिन होते हैं। कैटेचिन सेल डैमेज को भी होने से रोकती है। इसी के साथ 1 चम्मच आप सरसों का तेल लें, उसमें थोड़ा सा 1 चुटकी भर हल्दी डालें और उसे पूरी तरह से जला लें। यानी कि जब वो तेल सड़ने लगे और हल्दी सड़ने लगे तो उसे नीचे उतार लें। उसे ठंडा करें। ठंडा करने के बाद उससे अपने घुटनों की मसाज करें। लेकिन जब आप घुटनों की मसाज इस तेल से करेंगे तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, इसके ऊपर आपको कपड़ा बांध लेना है, हवा में बाहर नहीं जाना है। या फिर 1 चम्मच तेल लेकर उसमें आधा चम्मच अजवाइन जला लें अच्छी तरह से। जब अजवाइन काली हो जाए तो आप उसे नीचे उतार लें। उतारने के बाद ठंडा हो जाने के बाद, बिल्कुल ठंडा नहीं करना है लेकिन कोसा कोसा करना है, और उसके बाद उसको आपने जॉइंट्स के ऊपर आपको अच्छी तरह से उसकी मालिश करनी है। लेकिन इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि ये तेल गर्म होते हैं। इन्हें लगाने के बाद आपको हवा में बाहर नहीं जाना है। ये कपड़ा बांध करके आपको रात को, या तो बिल्कुल आप रात में जब सोने लगे तब लगाएं, और तब भी आप पंखे में, एसी में बिल्कुल भी ना बैठें। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। थोड़ी से ध्यान रखने से आप बहुत सारी प्रॉब्लम से बच सकते हैं। थैंक्स दोस्तों।